हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं अपनी क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वी लुकअप। और वी लुकअप को आपको अगर याद हो, आपने लास्ट वीडियोस अगर देखी हो तो हमने इससे पहले भी वी लुकअप को स्टडी किया है। और आज हम वी लुकअप को एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की वी लुकअप में और जो प्रीवियस क्लास में हमने वी लुकअप की स्टडी की थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है और किस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस को हम कंपेयर करेंगे। इससे पहले क्लासेस में हमने जो वी लुकअप को स्टडी किया था उसमें हमने पढ़ा था कि एक वी लुकअप और एक सिंगल लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हमें डेटा को गेट करना हो तो हमें डेटा को गेट कैसे करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिसके अंदर हम वी लुकअप में मल्टीपल लुकअप वैल्यू का यूज करेंगे, उसके बाद में डेटा को गेट करते हैं। आपको अगर याद हो तो वी लुकअप के कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको क्लियर कराए थे लास्ट हमारे प्रीवियस क्लासेस में, जैसे फॉर एग्जांपल लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, और इसी तरह से अगर आपने देखा होगा उसमें कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, ट्रू फॉल्स और अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हम प्रीवियस क्लास में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वी लुकअप की नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट लेवल में और थोड़ा सा एडवांस करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। बेसिकली जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमें कभी कभी ये रिक्वायरमेट होती है कि हम अपने किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी, अगर हम हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो किसी पेशेंट से, और अगर हम किसी कोर्ट में काम कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट से हम पूछते हैं कि अपना नेम बताइए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपनी एनरोलमेंट आईडी या अपना फॉर एग्जांपल आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ऐसा हम नाम पूछते हैं। यानी कि डेटा को हम डेटाबेस से गेट करना चाहते हैं किसी भी यूनिक पर्सन का, लेकिन टू वैल्यूज की बेस पर। फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, एंड द सेकंड वन आपका नेम क्या है। दोनों चीजें अगर मैच होती हैं तो हमारे पास में डेटा आना चाहिए। इसकी प्लेस पर यह भी हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी डीओबी क्या है। इसकी प्लेस पर यह भी हो सकता है कि आपका नेम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। इसके प्लेस पर यह भी हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर बताइए, आप अपना बैंक का नेम बताइए। तो कोई भी टू क्राइटेरियाज हमारे पास में हो सकते हैं जिसकी बेस पर हमें डेटा को गेट करना हमारे लिए यूजफुल होता है। तो जब भी कहीं टू वैल्यूज पर डेटा को गेट करना हो तो वी लुकअप का सेकंड लेवल वहां पर यूज होता है। आइए स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद में एक कॉलम बना हुआ है हेल्पर के नाम से और एक सीरियल नंबर, नेम है, जेंडर है, एडमिशन मंथ है, कोर्स ड्यूरेशन, ईयर और एड्रेस। इसी के डेटा की बेस पर हम यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स में ये डेटा को गेट करने वाले हैं। एक छोटा सा डेमो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट करा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेटा मैच नहीं होता है तो वो हमें क्या शो कराएगा और किस तरह से शो कराएगा। मान लीजिए यहाँ पर अभी है 202206, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और आगे यहाँ पर नेम मेंशन है और नेम है अश्मीरा। अब ये दोनों चीजें यहाँ पर अगर मैच होती हैं तो कोर्स का नाम डिजाइन, सेशन अप्रैल, एड्रेस दीपक राय, ड्यूरेशन 3 मंथ्स और ईयर हमारा 2021 यहाँ पर निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसको बताएगा कि डेटा इज नॉट एग्जिस्ट, आपका डेटा है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने चेंज किया, कोई भी रफली एंटर किया तो उसने बताया नॉट एग्जिस्ट, डेटा आपका प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हमारा डेटा सही मिल जाता है तो हमने पूछा अश्मीरा से कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, तो अश्मीरा ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया कि 202206 है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम मैच हुआ तो वो आपके सामने डेटा प्रेजेंट हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ से नेम को भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एंटर किया अक्सा के नाम से, तो डेटा नहीं आ रहा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का है और नेम किसी और का है। ठीक उसी तरह से नेम और रजिस्ट्रेशन दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी अगर टू वैल्यूज की बेस पर डेटा को गेट करना आप चाहते हैं तो आप वी लुकअप का सेकंड लेवल यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि उसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से मैनेज करते हैं, वो एक छोटा सा डेमो हमने देखा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है, जैसे हेल्पर कॉलम है तो मैंने इस हेल्पर कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से हमें कैसे बनाना होता है। और इसी तरह से मैंने यहाँ से कंप्लीटली इस डेटा को भी कंप्लीटली इरेज कर दिया। यहाँ से नेम को हटा दिया और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 202201 जो कि एक यहाँ पर नेम है
SADF सदफ के नाम से, देन यहाँ पर 2022 का 01 और नेम सदफ है। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम डेटा लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में सीरियल नंबर से लेकर एड्रेस तक ये डेटा आपके कंप्यूटर में मेंटेन होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन करेंगे। उस डेटा को मेंटेन करने के बाद में आप सेकंड थिंग ये डिसाइड करेंगे कि आप जो डेटा गेट करना चाहते हैं, आप जो डेटा उठाना चाहते हैं, तो वो किस चीज की बेस पर डेटा को उठाएंगे, राइट। कैसे आप डेटा को गेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें डेटा चाहिए एक तो सीरियल नंबर की बेस पर, और डेटा हमें चाहिए नेम की बेस पर। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर हम सीरियल नंबर की बेस पर चाहें तो VLOOKUP वो भी हमारे सामने प्रेजेंट करा सकता है डेटा को। अब हमें दो चीजों की बेस पर डेटा को गेट करना है, सीरियल नंबर एंड द नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक सिंगल कॉलम में एक्सेस कराएंगे। दोनों ही चीजों को हम सिंगल कॉलम में जब एक्सेस कराते हैं तो उसका क्या मेथड होता है, उसे हम कहते हैं हेल्पर कॉलम। और हेल्पर कॉलम में सीरियल नंबर नेम को दो वैल्यूज जो अलग अलग हैं इनको एक साथ में कॉनकैटिनेट करेंगे, इनको एक साथ हम जोड़ेंगे। कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर एक ये इक्वल स्टार्ट किया, और इक्वल के बाद में जो आपकी फर्स्ट वाली सेल है, फॉर एग्जांपल 202201, इसका रेफरेंस लेंगे हम लोग। उसके बाद में यहां पर हम लोग यहां से उठा लेते हैं M% का ऑपरेटर, क्योंकि हमें 2 सेल्स चाहिए और ये सेकंड वाली सेल हमारे पास में आ गई। आफ्टर दैट यहां पर बीच में इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और यहां पर हम लोग लगा देंगे ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश हमारा हो गया। तो इस तरह से ये हमारी 2 सेल्स मिलकर एक सिंगल कॉलम बन गया। अब आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ये टेबल 22 और टेबल 22 नेम ये क्या आ रहा है, ये तो थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा। तो आप एक अनदर मेथड भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा मेरा टेबल में मेंटेन है इसलिए वो टेबल के रेफरेंस को ले रहा है। वो हम आगे बात करेंगे कि टेबल के रेफरेंस से अगर हमें डेटा को मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे। फिलहाल अभी एक सिंपल वे में लेते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो उसने डेटा के नाम से, वो टेबल के नाम से उठाया। अब मुझे ये सीरियल नंबर चाहिए, तो मैंने B और 3 डायरेक्टली इसका रेफरेंस ऐड कर दिया। आप ये सिंपल वे में यहां समझ सकते हो। पहली सेल M%, फिर दूसरी सेल के लिए फिर M%, और सेकंड जो सेल है C3 वो आपने इस तरह से मैच कर लिया। सॉरी, ये हमारी है C3, हाँ C3 है ना, ये C और यहां पर हो गया 3, ये C3, और ये दोनों सेल अलग अलग हैं इसलिए हमने बीच में इन्वर्टेड कॉमास लगाया, और इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद में एक स्लैश लगा दिया। तो फर्स्ट वाली सेल जो B3 है और सेकंड वाली सेल जो C3 है, यहां पर सीरियल नंबर 202201 के नाम से है, और नेम जो है वो आपके नाम से, सदफ के नाम से है। यहां पर हमने एंटर किया। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे डायरेक्टली आपकी 2 सेल्स मिलकर एक सेल बन गई। जब मल्टीपल सेल्स को मिलाकर आप सिंगल सेल में डेटा को कॉल करते हैं, एक सिंगल सेल में डेटा को कंबाइन करते हैं, इस मेथड को कॉनकैटिनेशन कहा जाता है। कॉनकैटिनेट हमने किया हेल्प सीरियल नंबर और नेम के कॉलम को। इसी तरह से अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख सकते हैं। इक्वल लगाना है, B4 राइट करना है, फर्स्ट वाली सेल का रेफरेंस हो गया। उसके बाद में M% लेंगे क्योंकि हमारी 2 सेल्स हैं। उसके बाद में यहां पर C4 फिर से उठा लेंगे क्योंकि इसी का अक्सा का ये रेफरेंस है, और यहां पर आप इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में इन्वर्टेड कॉमास लगाकर स्लैश लगा देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम दोनों चीजें एक साथ मैच हो गई। इसी प्रोसेस को हम कॉनकैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें नंबर्स और आपने अल्फाबेट्स को एक साथ कंबाइन किया है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसी तरह से डेटा को मेंटेन करते रहे 1 बाय 1 तो एक लॉन्ग प्रोसेस में हमारी क्लास चली जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, जब हमने देख लिया कि हर एक कॉलम में यही काम होना है तो हम इसको यहां से इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो हमारे पास में सारे कॉलम्स इस तरह से मैच हो गए, और ये मिल गया हमें एक हेल्पर कॉलम। अब हमारी जो शीट है वो कहां से स्टार्ट होगी, हेल्पर कॉलम 1, सीरियल नंबर 2, नेम 3, जेंडर 4, एडमिशन मंथ 5, कोर्स 6, ड्यूरेशन 7, 8 और 9। इस तरह से हमारे सारे कॉलम्स जो हमारे डेटाबेस में हैं वो 9 हैं। अब आपको क्लियर पता है कि कौन से नंबर पर हमारा क्या प्रेजेंट है। चलिए अब जब हमने हेल्पर कॉलम बना लिया गाइस, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेटा से यहां पर उठाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2022 का 01 जिसमें नेम है सदफ, तो हम ये डेटा को यहां से उठा रहे हैं। वो कैसे उठाएंगे? सबसे पहले हम कोर्स के लिए वी लुकअप लगाते हैं। ये हमारे पास में वी लुकअप को स्टार्ट करते हैं इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यानी कि दो वैल्यू जो आपने हेल्पर कॉलम में बनाई थी सेम टू सेम वही प्रोसेस लुकअप वैल्यू बनाने के लिए आपको यहां भी फॉलो करना होगा। जो आपने हेल्पर कॉलम्स में, जैसे मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे, जो मेथड आपने हेल्पर कॉलम में फॉलो किया था वही मेथड आप लुकअप वैल्यू बनाने के लिए भी फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन नंबर, आफ्टर दैट यहां पर एम्परसेंड टू सेल्स को कॉन्केटिनेट करना है, और यहां पर इनके बीच में हम यहां से लगाएंगे और इसी तरह से स्लैश, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, एंड द नेम पर क्लिक कर देंगे। तो L3 यहां से आ गया और O3 यहां से आ गया। ये हमारी एक लुकअप वैल्यू बन गई। जैसे कि आपको याद होगा वी लुकअप फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो उसमें लुकअप वैल्यू की डिमांड करता है, टेबल अरे की डिमांड करता है, कॉल इंडेक्स नंबर की डिमांड करता है, उसके बाद में ट्रू फॉल्स यानी अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। देन आफ्टर हम यहां पर क्या करेंगे? कॉमा, आप देख पा रहे होंगे टेबल अरे उसने हमसे डिमांड की, तो हेल्पर कॉलम से ही आप सिलेक्शन बनाएंगे और अपने डेटा का सिलेक्शन बना देंगे लाइक दिस। कॉमा, कौन से नंबर का डेटा आप लेना चाहते हैं? अभी मैंने जस्ट कुछ ही सेकंड्स पहले आपको बताया था कि आपका जो डेटा है वो अब कहां से स्टार्ट हो रहा है? हेल्पर कॉलम से। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको क्या चाहिए? 6 नंबर का डेटा चाहिए, तो ये कॉल इंडेक्स नंबर हमारा 6 हो जाता है। और आफ्टर दैट हम यहां से ये फॉल्स उठाते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, नाउ एंटर। एक सेकंड में आपके सामने एमएस ऑफिस आ गया। तो 2022-01 के सदफ नाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमएस ऑफिस के स्टूडेंट हैं। अब मान लीजिए हम यहां पर नेम को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 202205, तो डेटा नहीं है, वो बता रहा है नॉट अवेलेबल, एरर दिखा दी उसने। और इस नंबर पे कौन है? तो उस स्टूडेंट्स ने बताया कि इस नंबर पर SARA सारा नाम के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने बताया कि 2022 का 05 जो सारा है वो डिजाइनिंग की स्टूडेंट है। सो फ्रेंड्स, कितना इजी हो गया मल्टीपल लुकअप वैल्यू की बेस पर डेटा को गेट करना। एक बार फिर से करते हैं, सेशन को उठाते हैं। अब ये सारा जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 202205 है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और नाम सारा है, इनका सेशन बताइए। तो फिर से देखिए हम कैसे बनाएंगे? वी लुकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन सेल, आफ्टर दैट यहां पर एम्परसेंड, और उसके बाद में बीच में इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पर स्लैश। अगर यहां पर हेल्पर कॉलम में स्लैश दिया है आपने तो यहां भी फॉलो करेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसमें? देन यहां पर हम लोग सेकंड वाली सेल को फॉलो करेंगे। ओके, तो जो मेथड आपने हेल्पर कॉलम बनाने के लिए फॉलो किया था सेम वही मेथड आपको लुकअप वैल्यू में भी फॉलो करना है। आफ्टर दैट टेबल अरे, हेल्पर कॉलम से लेकर जो भी डेटा है आपका वो बनाएंगे, कॉमा, कॉल इंडेक्स नंबर क्या है? अब आप बताइए सेशन कहां लिखा है आपका? तो हेल्पर 1, सीरियल नंबर 2, नेम 3, जेंडर 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहां पर सेशन पूछा है इन्होंने, हम ये देखते हैं इनका सेशन क्या है। तो ये एडमिशन मंथ है ना, तो ये इनका सेशन है, यानी 1 2 3 4 5 नंबर का डेटा हमें चाहिए। तो कॉल इंडेक्स नंबर 5 होती है और यहां से हमने ये फॉल्स को लगा दिया। तो गाइस कितना इजी हो गया कि सारा जो स्टूडेंट है वो डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं और जनवरी मंथ के स्टूडेंट हैं। इसी तरह से आप लोग एड्रेस की प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से ड्यूरेशन को निकालिए और इसी तरह से ईयर को निकालिए। आफ्टर दैट मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम चेंज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया, तो इस तरह से हमारे सामने एरर आती है। हम चाहते हैं कि ये एरर हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अगर डेटा मैच नहीं है तो वो हमें एक मैसेज प्रिंट कराना चाहिए, डेटा इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वो हमें बताना चाहिए कि डेटा नहीं है हमारे पास में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूलाज को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं और एक न्यू फंक्शन और लगा देते हैं इसके अंदर में, हम इफ एरर के नाम से। इफ एरर हमने फंक्शन लगाया और जहां पर आपका वी लुकअप के सारी सिंटैक्स फिनिश हो रही है,
आफ्टर दैट कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में आप अपना मैसेज को राइट कर देंगे। हमने यहां पर लिखा डेटा, यहां लिख देते हैं डेटा नॉट मैच, ऐसे लिख देते हैं, या डेटा नॉट एग्जिस्ट, या फिर एक सिंपल वर्ड लिख देते हैं नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहां पर लिख दिया नॉट एग्जिस्ट, इतना हमने लिखा और ब्रैकेट को हम यहां से क्लोज कर देंगे, एंटर। अब यहां पर आ गया नॉट एग्जिस्ट। अब ये रेड कलर में क्यों आया, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रेड कलर में हमारे पास में क्यों आया है। तो इसका आने का रीजन क्या है वो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। इसी तरह से हमने जो फॉर्मेट यहाँ फॉलो किया वही हम यहाँ पर करेंगे। तो इक्वल के बाद में इफ एरर के नाम से एक मैसेज लगाइए आप, आफ्टर दैट यहाँ पर कॉमा लगाइए, इनवर्टेड कॉमास में जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज लगाइए। हमने यहाँ पर लिखा नॉट एग्जिस्ट और यहाँ से ब्रैकेट को हमने क्लोज किया एंड एंटर, तो उसने भी दिखा दिया नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर सारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही बताती हैं, 05 बताती हैं, तो डिजाइनिंग भी है और जनवरी भी है, दोनों डेटा हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। सो गाइज, आप लोगों को समझ में आया किस तरह से एक ही वी लुकअप की हेल्प से हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू बना सकते हैं और डेटा को गेट कर सकते हैं। कभी कभी आप ऑनलाइन देखते होंगे कि आपसे कहा जाता है कि आप अपना नेम एंटर कीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, आप अपना लोकेलिटी एंटर कीजिए, फिर आपका डेटा खुलकर आ जाता है। जैसे आपने राशन कार्ड की वेबसाइट पर जाकर देखा होगा, आपसे कहा गया कि आप अपना मोहल्ला सेलेक्ट कीजिए, अपनी नगर पालिका सेलेक्ट कीजिए, आप अपना राशन डीलर सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट करने के बाद में आपका राशन कार्ड नंबर आपको मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हमें मल्टीपल लुकअप वैल्यू बनानी हो वी लुकअप की हेल्प से, तो हम इस मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। आई होप दैट आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन फिर भी आपका रहता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।